ओम शांति। आज 28 मई 2023 है और प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 23 दिसंबर 1994 और मुरली की हेडलाइन है अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहें। पहला संगम युगी ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण सो फरिश्ता और तीसरा फरिश्ता सो देवता। बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य है। आज तो बाबा ने कहा है कि हमारे ये 3 स्वरूप, ये अभी वर्तमान समय हम ब्राह्मण हैं, लेकिन हम ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ फरिश्ता बनने के लिए, देवता बनने के लिए। ब्राह्मण सो देवता, लेकिन देवता बनने से पूर्व हमको फरिश्ता बनना है। और फरिश्ता कोई अलग से वतन में नहीं, यहीं पर हमको फरिश्ता बनना है। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियाँ संपन्न स्वरूप की है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात माया जीत। तो सर्व शक्ति संपन्न बनना ही माया जीत बनना है। पहला स्वरूप ब्राह्मण स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता धारण हुई है। अगर एक शक्ति भी कमजोर व कम है तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं। ब्राह्मण अर्थात विजयी, सदा सर्व शक्तियों अर्थात सर्व शस्त्रों से संपन्न, और क्षत्रिय अर्थात कभी विजयी कभी हार खाने वाले, क्योंकि शक्तियाँ मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते, इसलिए समय और परिस्थिति प्रमाण विजयी नहीं बन सकते। फिर बाबा ने कहा कि ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज तख्त और तिलकधारी, विश्व कल्याण के जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा स्वतः स्मृति के तिलकधारी और सदा बाप के दिल तख्त नशीन। फिर बाबा ने कहा कि सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो ना, कि क्षत्रिय कहलाते हो। चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं करते। कोई कहे आप चंद्रवंशी हैं तो पसंद आएगा? और कर्म क्या है? जिस समय युद्ध में लगे हुए हो तो उस समय का फोटो अपना निकालो। फोटो निकालने का शौक बहुत होता है ना, तो अपना फोटो निकालना आता है या दूसरों का फोटो निकालना आता है? अगर फोटो भी कोई अच्छा नहीं निकलता तो पसंद नहीं करते, तो सारे दिन में कितनी बारी समय प्रति समय ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते, ये चेक करो और चेक करके चेंज करो। राइट। फिर बाबा ने कहा कि दुश्मन वार कर देता है, पीछे शक्ति याद आती है, तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं बनेगा। दूसरा गायन है ब्राह्मण सो देवता, इस क्षत्रियों का तो गायन ही नहीं है। दूसरा स्वरूप है फरिश्ता। सभी को फरिश्ता बनना ही है ना कि फरिश्ता बनना मुश्किल है, सहज है या मुश्किल है? कभी मुश्किल कभी सहज। बाबा ने कहा माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्पररी शक्ति ऐसी दिखाती है जो मजबूरी से भी बोझ उठाना न चाहते भी उठा लेते हैं, क्योंकि कमज़ोर होने के कारण कमज़ोर सदा पर अधीन होता है, तो माया पर अधीन बना देती है, अधिकारीपन भूल जाता है और अधीन बन जाते हैं। बाबा ने हमारी कमजोरी जो है वो बताई कि कैसे तुम अपने आप को पराधीन कर लेते हो। जब पराधीन कर लेते हैं तो अपनी शक्ति की कमी है ना,
और जब शक्ति की कमी है तो माया फिर अपना बना लेती है। वैसे भी कहा जाता है पराधीनता सपने हूँ सुख नहीं। पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती। तो बाबा ने कहा परवश कभी भी मौज की जीवन में नहीं रह सकते। ब्राह्मण अर्थात मौज की जीवन। बाबा ने कहा रोज की मुरली में मैं कौन का भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो। तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, लाइट अर्थात हल्कापन। हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, लेकिन सारे दिन में स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहे। वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है तो फरिश्ता कहेंगे। और हल्के की निशानी है, हल्की चीज़ सभी को प्यारी लगती है। कोई बोझ वाली चीज़ आपको देवे तो पसंद करेंगे, हल्की बढ़िया चीज़ हो तो पसंद करेंगे। तो जो स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में हल्का होगा उसकी निशानी वो सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे, क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं है। बाबा ने बताया कि हल्कापन महसूस करने के लिए क्या करना होगा, न्यारे और प्यारे और रहना होगा। तो हल्का जो अपने स्वभाव संस्कार में हल्का रहता है, ब्राह्मण जीवन के स्वभाव संस्कार हैं, तो उनको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है, तो न्यारे प्यारे रह सकते हैं। मेजॉरिटी 95% के दिल पसंद ज़रूर हो, इतनी रिजल्ट ज़रूर होनी चाहिए। 5% अभी भी मार्जिन दे रहे हैं, अंत तक नहीं है, लेकिन अभी दे रहे हैं। 95% सर्व के दिल पसंद अर्थात सर्व में से लाइट, और वो हल्कापन बोल, कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। ऐसे नहीं मैं तो हल्का हूँ लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते, पहचानते नहीं हैं। ज़्यादातर यही कहते हैं। फरिश्ता अर्थात बाबा ने कहा पुराने से रिश्ता नहीं, यही परिभाषा बोलते हो ना। बाबा ने कहा कि बाप दादा देखते हैं कि परिस्थिति के समय कई आत्माओं को ब्राह्मण परिवार के बजाय लौकिक संबंध जल्दी स्मृति में आता है। परिस्थिति किनारे के बजाय सहारा अनुभव कराती है। जब मर जीवा बन गए तो अगले जन्म के संबंधी काका, चाचा, माँ बाप याद हैं क्या? स्वप्न में भी आते हैं। तो संबंध जन्म बदल गया ना, तो फरिश्ता अर्थात पुरानों से रिश्ता नहीं, यही परिभाषा बोलते हो। फिर समय पर कहाँ से निकल आते हैं? तो बाबा ने कहा बाप दादा ने देखा है कि फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है उसका कारण एक पहली सीढ़ी है देह भान को छोड़ना, दूसरी सीढ़ी जो और सूक्ष्म है वो है देह अभिमान को छोड़ना। देह भान और देह अभिमान, देह भान फिर भी कॉमन चीज़ है, लेकिन जितने ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बनते हैं, उतना देह अभिमान रुकावट डालता है। और अभिमान अनेक प्रकार का आता है। अपनी बुद्धि का अभिमान, अपने श्रेष्ठ संस्कारों का अभिमान, अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपनी कोई विशेष कला का अभिमान, अपनी सेवा की सफलता का अभिमान। ये सूक्ष्म अभिमान देह भान से भी बहुत महीन है। बाबा ने फरिश्ता बनने में जो डिफ़िकल्टी आती है वो बताएं। फरिश्ता बनने में डिफ़िकल्टी ये आती है बाबा का देह भान। तो देह भान जो है वो मिट्टी है, इस देह की दुनिया मिट्टी की दुनिया है। तो बाबा ने कहा किस किस बात का अभिमान आता है, वो बाबा ने पूरी लिस्ट बताई। तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत स्पष्ट रीति से बताया है आगे भी कि फरिश्ता जीवन कैसा है। फिर बाबा ने कहा तीसरा है फरिश्ता सो देवता। अभी देवता बनना है या भविष्य में बनेंगे। देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए। ये दिव्य गुण संगम के देवता जीवन के श्रृंगार हैं। इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हो, तभी भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते हो। ये बाबा हमको बता रहे हैं
कि जब तक दैवी गुण यहाँ धारण नहीं किए तो सतयुग में देवता ही कैसे श्रृंगार मिलेगा। तो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए, और दूसरा देवता अर्थात देने वाला, लेवता नहीं देने वाला। तो बाबा ने इस प्रकार हम बच्चों को ये 3 हमारे स्वरूप याद दिलाए। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसा समय उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज़ करो तो सर्व सिद्धियाँ आपकी हथेली पर हैं। सिद्धि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं, ये दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। आप ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य सिद्धियां प्राप्त की हैं, इसलिए आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए चाहते हैं। बाबा कहते हैं हमारा सिद्धि स्वरूप, जो सिद्धि स्वरूप है, ये कहाँ से प्राप्त होता है? दैवी गुणों की धारणा से होता है, बाबा की स्मृति से होता है, श्रेष्ठ कर्मों से होता है। दिव्य गुणों की धारणा से हम सामने वाली आत्मा को जो उसकी मनोकामना वो भी पूरी कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं आज दिन तक तुम्हारा इस स्वरूप उसका गायन और पूजन है, तो वर्तमान में तुमको उस स्वरूप में रहना। स्लोगन है, जिनके पास सर्वशक्तिवान बाप की सर्व शक्तियाँ हैं उनकी हार कभी हो नहीं सकती। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।